अगर आप बिजनेस करते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग उनके लिए शायद ये वर्ड भी नया होगा, बिजनेस मॉडल क्या है। नॉर्मली तो हमने मूवीज़ में ही मॉडल को देखा है, लेकिन दोस्तों बिजनेस करने के लिए बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिजनेस का एक मॉडल होना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस करते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो हम टेरिस पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ न्यू इनोवेटिव आपको एक्सपीरियंस रहे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप बोर्ड पे देखते रहिए। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहला, डू व्हाट यू लव। सबसे पहले बिजनेस में आपको क्या करना है, आपको ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करना है कि जो आपको पसंद हो। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी भर आपको उसमें काम करना है, उसके साथ रहना है, उसमें पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है, कितना दिमाग लगाना है, एनर्जी लगाना है। आपको हर सिचुएशन में बिजनेस के साथ रहना है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जितना टाइम स्पेंड नहीं करते उतना अपने बिजनेस के साथ करते हैं। तो फॉर श्योर वो आपकी पसंद का बिजनेस होना चाहिए, आपकी पसंद का काम होना चाहिए। तो अगर आपको अभी तक वो बिजनेस नहीं मिला है तो आप ज़रूर उसको ढूंढते रहिए। ये पहला नियम है बिजनेस सिलेक्ट करने का। और देखिए, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने बड़े बिजनेस बनाए, उन्होंने इसी लॉ पे, इसी प्रिंसिपल पे अपने बिजनेस को खड़ा किया है। आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक, ये जितने भी बिजनेस को देख लीजिए, वो ऐसे ही बने हैं, तो ऐसे ही डेवलप हुए हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, ज़्यादातर क्या होता है कि बिजनेस जब लोग करते हैं तो वो 1 साल, 6 महीने, 5 साल का माइंडसेट लेकर काम करते हैं। लेकिन बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, लंबे समय के लिए, जो ग्रो कर सके। 50 साल, 100 साल या आपके मरने के बाद भी वो चलता रहे। जैसे मैं आपको बता दूं कि एप्पल एक कंपनी है, स्टीव जॉब्स ने जिसे बनाया था, आज वो नहीं है, लेकिन वो फिर भी चल रही है। तो आपको शुरू से ही बिजनेस को इस तरीके से सोचना है कि आज से 100 साल के बाद भी ये बिजनेस चलता रहे। आप रहे ना रहे, आप बिजनेस में रहे या ना रहे, बिजनेस जिंदगी भर चलता रहे। तो आपको लॉन्ग विजन के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ बिजनेस को डिजाइन करना है। तीसरा हमारा पॉइंट है, एंड दैट इज स्पेस फ्रीडम। स्पेस फ्रीडम का मतलब है कि आज आप देखिए, ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कहीं से भी रन हो सकते हैं। यानी उसमें कोई जगह का बाउंडेशन नहीं कि उसका ओनर एक जगह पे रहेगा तो ही बिजनेस चलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा बिजनेस कीजिए कि जिसमें आपको स्पेस की फ्रीडम रहे। या फिर मैं आपको कहूँ कि आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन उसमें ऐसा कीजिए कि वो ऑनलाइन की दुनिया में आप उसको रन कर सके, जिससे आपको स्पेस का फ्रीडम रहे। अगर स्पेस का आपको फ्रीडम नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए। चौथा हमारा पॉइंट है, आपको ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करना है जो आपको हाई प्रॉफिट दे। मतलब कि आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिले, 25%, 50%। तो ये या तो आप अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हैं, या आप ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा बिजनेस सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है कि आप ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा साइज़ में, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बिज़नेस कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट शायद इतनी बड़ी ना हो, लेकिन वो वैल्यू बहुत ज़्यादा डिलीवर करती है। तो अगर आप ऐसे भी कोई काम या बिज़नेस में रहेंगे तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फॉर श्योर कि आप अपने बिजनेस में देखिए कि आपका बिजनेस क्या हाई प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट करता है। और ज़्यादातर जो बिजनेस है वो बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत कम होता है। तो थोड़े भी चैलेंज आते हैं पैसों के तो बिजनेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन हाई प्रॉफिट मार्जिन रहेगा
तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो आप कोई आइडिया, कोई इनोवेशन कीजिए कि प्रॉफिट मार्जिन को आप बढ़ा सके। आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए, यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विस है या जो भी आपका बिजनेस है उसमें कुछ ऐसा इनोवेशन कीजिए कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। पांचवा आपका पॉइंट है एंड दैट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कि बिजनेस स्केल कर सके, बिजनेस एक्सपांड कर सके। कई बार होता ऐसा है, खास करके इंडिया में ऐसा होता है कि लोग अपनी एक दुकान, एक शॉप, एक गल्ला या एक कोई टपरी डालकर बैठे हुए हैं या छोटा मोटा एक बिजनेस लेकर बैठे हैं और उसका मॉडल ऐसा है कि वो वहाँ से स्केल ही नहीं हो रहा है, वहाँ से वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा बिजनेस बनाइए जो लाइट रहे, जो मैं कहूँ कि एक्सपांड कर सके, फैल सके, उसकी आप फ्रेंचाइजी डाल सके, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सोसाइटी में या अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज में, सिटीज़ में आप उसको एक्सपांड कर सको, आप उसको ऑनलाइन ले जा सको। ऐसा स्केलेबल आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर है आपका बिजनेस तो देखिए क्या वो स्केलेबल है, और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप जब बिजनेस के बारे में सोचें तो आप ये सोचिए कि कैसे उसको स्केलेबल किया जाए, कैसे उसको इस तरह से बनाया जा सके कि वो एक्सपांड कर सके, वो फैल सके, वो एक जगह स्टक ना हो जाए, एक जगह रुक ना जाए। अगला हमारा पॉइंट है नंबर 6 एंड दैट इज लो स्टार्टअप कॉस्ट। लो स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? आज हम सभी लोग एक वर्ड सुनते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब है कि जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो होता ऐसा है कि हमारे माइंड में एक थॉट चल रहा है कि हमें बहुत सारा पैसा लगाना है, बहुत सारा कैपिटल लगाना है। लेकिन बहुत सारा पैसा, बहुत सारे कैपिटल लगाकर एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, ये कोई स्टार्टअप नहीं हुआ। आपको करना क्या है कि जो आपकी स्टार्टअप की कॉस्ट है, जो उसका खर्चा है, जो कैपिटल है, वो कम रखनी है। अच्छे रेवेन्यू, अच्छे प्रॉफिट, अच्छे बिजनेस मॉडल और अच्छे इनोवेशंस के साथ आप बिजनेस को ग्रो कीजिए। उसके बाद उसमें जब रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा तो आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। लो स्टार्टअप कॉस्ट में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस मॉडल सही है। अगर हाई कैपिटल पे आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है कि लो कॉस्ट रखनी है अपनी स्टार्टअप की। अगला हमारा पॉइंट है कि आपका जो स्टाफ है, या तो आपका स्टाफ छोटा रखिए या ऐसा रखिए कि आप अकेले ही अपने बिजनेस को हैंडल कर सके। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज ऑनलाइन की दुनिया में और ज़्यादातर आप देखिए फ्रीलांसिंग भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो गया है। अगर आप इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि जिसमें स्टाफ आपका कम है या फिर आपका स्टाफ है नहीं, आप अकेले ही स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस ग्रो हो तब आप स्टाफ को अकॉर्डिंग टू नीड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुरुआत से ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा स्टाफ की, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा टीम की ज़रूरत है, तो मैं आपको कहूँ कि उनकी सैलरी और दूसरे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, लो स्टाफ रखना है या कम स्टाफ रखना है, या हो सके तो स्टाफ ना हो तो भी पॉसिबल है। बाद में आप उसको नीड के अनुसार ग्रो कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लो ओवरहेड्स। लो मतलब कम, ओवरहेड्स मतलब कि खर्चे, एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस में जितने कम खर्चे होंगे, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे, बिजनेस उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो कभी भी ये नहीं सोचिए कि बहुत सारे खर्चे कीजिए एडवर्टाइजमेंट पे, स्टाफ पे, फर्नीचर पे, ऑफिस पे, मार्केटिंग पे। तो क्या होगा कि आपका बिजनेस का जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं पाएगा। तो हो सके उतने कम से कम खर्चे कीजिए। ऐसा बिजनेस मॉडल बनाइए कि कम से कम खर्चे में आपका बिजनेस रन कर सके, तब जाकर वो बिजनेस सक्सेस होगा। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका बिजनेस आपको ऐसा बनाना है कि जो ऑटो मोड पे भी रन कर सके, ऑटो पायलट पे रन कर सके। मतलब कि जब आप सो रहे हैं रात को तभी भी आपका बिजनेस आपके लिए पैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन की दुनिया में लोग ये कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर है या मैं कहूँ कि वो काम नहीं भी करते, उस समय भी बिजनेस पैसा उनके लिए बनाता है।
तो बिजनेस को ऑटो पायलट पे, ऑटो मोड पे, सिस्टम पर बनाइए, सिस्टम्स को डेवलप कीजिए, प्रोसेसेस बनाइए जिससे आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चल पाए। यहाँ पर 9 प्रिंसिपल है, आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको पसंद है वैसा काम कीजिए, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर बिजनेस डिज़ाइन कीजिए, आपको स्पेस की फ्रीडम रहे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा वैल्यू आप डिलीवर कीजिए अपने काम से, अपनी बिजनेस को स्केलेबल हो सके, फैल सके ऐसा बनाइए, स्टार्टअप कॉस्ट कम रखिए, कम से कम स्टाफ रखिए, कम से कम खर्चे रखिए और ऑटो पायलट पर भी वो चल पाए। दोस्तों ये बिजनेस के लॉ हैं, इन्हें हम कहेंगे बिजनेस लॉज, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि दुनिया के सारे बिजनेस पर ये अप्लाई होता है, हर समय अप्लाई होता है। तो अगर ये पॉइंट्स आपके बिजनेस में है 9 के 9 तो परफेक्ट है, अगर नहीं है तो आप चेक कीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर आप नया बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बिजनेस बनाइए। फॉर श्योर दुनिया की कैसे भी इकोनॉमी, कैसे भी टाइम में आप ग्रो करेंगे और बिलियन और ट्रिलियन डॉलर का भी आप बिजनेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको बिजनेस का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बिजनेस के बारे में आप बहुत कुछ यहाँ पर सीखे होंगे। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने बिजनेस के साथ इसको चेकआउट कीजिए। अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।